Hello students, good morning to everyone. So आज की जो हमारी क्लास है, जो लाइव क्लास थी टाइमिंग के अकॉर्डिंग 8 बजे क्लास थी, हम 2-4 मिनट लेट जरूर हैं, तो प्लीज स्टे एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर रहिए, घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर 7 के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था, आधे घंटे क्लास हो गई, लगभग 20 to 25 मिनट्स के आसपास है। जब हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड वन वाज सेक्शन फॉर्मूला। अगर हिंदी मीडियम में बात करें इसकी, तो ये था आपका दूरी सूत्र और ये था आपका विभाजन सूत्र। और अब लास्ट आ रहा है आपका जो एक्सरसाइज 7.3 में होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आज हम पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कब? व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। देखो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, वैसे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमने पढ़ा हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हेरोन सूत्र से भी हम इसका आपका जो एरिया है वो हेरोन सूत्र से भी निकालते हैं। कब निकालते हैं हेरोन सूत्र से? जब ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल होती है, नॉर्मली हम तभी निकालते हैं। तो अब क्या है कि सपोज आपको ट्रायंगल गिवन है। अब हम सब जानते हैं ट्रायंगल के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3। सपोज आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसको हम मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, सपोज x1 y1, इसके मान लीजिए x2 y2 और इसके मान लीजिए x3 y3। अब ट्रायंगल है तो आपके कितने वर्टिसेस होंगे? आपके 3 वर्टिसेस होंगे। अब 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के हैं और हमें फॉर्मूला यूज करके क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और नॉर्मली हम उसको इस तरह से शो करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। वैसे आप एरिया भी लिख सकते हैं बट इसको डेल्टा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए 1/2 आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका है एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ जो जो वैल्यूज आपकी होंगी, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को x1 y1 ले या इसी को x2 y2 ले, वो हम अपने अकॉर्डिंग। सपोज अगर हम यहाँ x1 y1 लिखेंगे तो यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा? x2 y2 लिखा जाएगा। ओके, फिर क्या करना है आपको? सिंपल इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल जब आप कैलकुलेट कर देंगे उसके बाद क्या होगा? देखो हो सकता है आंसर नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? हो सकता है कि आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। सपोज आपका आंसर -24 आ गया तो आपको उसको +24 ही लिखना है। और लास्ट में से क्या लिखा जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इन स्क्वायर। तो उसको आपके लास्ट में क्या लिखोगे? 24 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3। हाँ, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा तरीका है मेरे पास कि इसको याद कैसे रखना है आपको।
इसको इससे याद रखना, 123, 231, 312, ये नंबर आप आसानी से याद रख लेंगे। x1 y2 माइनस y3, ये ध्यान रखना है, ये वाले माइनस करने हैं। 123 फिर आ जाएगा प्लस 231 x2, इसको हम लिखेंगे y3 माइनस y1, और इसको हम क्या लिखेंगे x3, और इसको क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। तो आप इसको इस शॉर्टकट से आप याद रख सकते हैं, 123, 231 और 312 वाले फॉर्मूले से। तो अब देखिए इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड आउट करना है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस करते हैं साथ के साथ। क्या डिस्कस करना है, ये ले जाओ कि एरिया निकालना कैसे है, और कोलिनियर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे हमने? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्कस किए थे, तब क्या था कि सम ऑफ टू डिस्टेंस, सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर थर्ड डिस्टेंस हो, यानी कि किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर है अगर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉइंट से कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर है। अब हम कोलिनियरिटी जो पॉइंट्स की है वो इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो हम अभी बता रहे हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, उससे कैसे चेक करेंगे, अगर एरिया क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। अगर एरिया 0 आ गया इट मींस ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी इट मींस वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन के अंदर पॉइंट है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को कि कोलिनियर पॉइंट से कब होंगे, जब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। एरिया 0 होने का मतलब ट्रायंगल बनी नहीं, और ट्रायंगल कब नहीं बनती, जब पॉइंट क्या होते हैं आपके, कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर की जो कंडीशन है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी दोनों किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया था, किन्हीं भी तीनों पॉइंटों के बीच में आपस की डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम ऑफ टू डिस्टेंस अगर किसी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है, तो इट मींस वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। और एरिया फॉर्मूला से भी हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको पॉइंट्स जो है, कोलिनियर को मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, संरेखीय बिंदु कहते हैं। संरेखीय मींस एक ही रेखा के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा, आपका एरिया 0 होगा। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सरसाइज देखिए क्या होगा। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बहुत सिंपल सा है, दो पार्ट आपको गिवन है, एरिया निकालना है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। सपोज हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। -5 -1, 3 -5 एंड 5 2। आपका A है, ये B है, ये आपका C है। अब हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, x3 y3। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आंसर माइनस में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है। आंसर माइनस में आने का भी कारण होता है कि जो हमारे ट्रायंगल है, हो सकता है वो किसी ऐसे क्वाड्रेंट के अंदर बने हो, जैसे सपोज यहाँ अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अगर कोई ट्रायंगल यहाँ बनी हुई है तो उसका एरिया माइनस में आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर बनी हुई है। लेकिन हम एरिया को माइनस कंसीडर नहीं करते, बिकॉज माइनस नहीं होता, एरिया हमेशा प्लस ही होता है। उस आंसर को हम पलट के कर देते हैं, प्लस में ही लिखते हैं। अब देखिए हम इसका एरिया निकालते हैं। पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इतना लंबा फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है
123, ये देखिए 231, 312। इससे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। प्लस माइनस करने को साइन जो है वो आपको याद करने होंगे। तो अब इसका जब हम एरिया निकालते हैं, देखो एरिया कैसे निकलेगा इसका। रखिए सिंपल वैल्यू रखिए 1/2, x1 की जगह पे हमारे पास -5 है, इनटू y2 की जगह पे क्या है -5 है, y3 की जगह पे 2 है, प्लस x2 की जगह पे 3 है, y2 है, y1 क्या है -1 है, तो ये माइनस यहाँ है तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपका 5 है, x3 y1 क्या है आपका y1 देखिए क्या है आपका -1 है, और y2 क्या है -5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +5। तो 1/2 -5 -2 क्या हो जाएगा -7, +3, ये क्या बन जाएंगे आपके 3 +5, और ये -1 क्या बन जाएंगे आपके 4। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 35 + 9 + 20, 35 44 64 आ जाएगा आपका 1/2 × 64, ये क्या आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। ये आपको सिंपली आपको लिखना है, इसका एरिया क्या होगा आपका 32 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैसे निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए और आप इसको आसानी से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको सपोज पॉइंट गिवन है, देखिए 8 1 k -4, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका भी, और 2 -5। अब इसमें क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, points are collinear, then area will be 0. Area will be 0. Area of triangle will be 0. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था 1/2। अब आप इसको लिख लीजिए x1 y1, आसानी रहती है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं। x1 y2 -y3, तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 क्या है k है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x2 y3 -y1 प्लस x3 और y2 माइनस क्या बनेगा आपका y1, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इक्वल टू 0 ये क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है वो क्या गिवन है आपको 0 गिवन है। एक तरह से गिवन क्यों है, बिकॉज आपको पॉइंट क्या है कोलिनियर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये जो 1/2 है इस तरफ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, -4 + 5 1 बचेगा, 1 × 8 8, ये क्या होगा -6 की मल्टीप्लाई k के साथ 6k, ये क्या होगा -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -10 इक्वल टू 0। तो 8 -6k इक्वल टू उस तरफ जाके 10 प्लस का 8 माइनस का -6k इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 / 6 -1/3 हो जाएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं इसको, कि आपको इक्वल टू क्या रखना है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर आते हैं तो इक्वल टू 0 ही रखना है। एक चीज का आप और ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट कोलिनियर हो और k की वैल्यू निकालनी हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो वो बहुत लेंथी होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि इनको एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके इक्वल टू आप क्या पुट कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए।
तो वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट आप कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक आप इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। देखिए एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या है 0 - 1, इसके ये मान लीजिए 0 - 1, और ये क्या है आपका 2 1 है। इससे नेक्स्ट क्या है आपका 0 3 है। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बनेगी। सपोज करो इसका मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया और डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का बाद में रेशियो फाइंड आउट करना है। अब मैं पहले आपको, अब यहां देखिए अगर मिड पॉइंट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। एक्सरसाइज 7.2 जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं उसका फॉर्मूला यूज होगा। वो कैसे होगा देखिए, अब डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2। x1 यानी कि 0 + x2 यानी कि 2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2। दूसरा है -1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो d क्या बन जाएगा, 0 + 2 क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2 को 2 से डिवाइड 1 आ जाएगा और ये आपका 0 है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका 1 0। इसी तरह से हम निकालेंगे e के। अब इसमें क्या है, 2 + 0 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा और 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 हो जाएगा। इसके निकालेंगे, 0 वाले का 0 ही आएगा, -1 और उसका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। -1 + 3 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। अब देखिए, अब मैंने आपको इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दिए हैं। एबीसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है। आप पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है, डी ई एफ, ये निकाल लीजिए। इसका एरिया जो भी आएगा आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। फिर निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी की भी आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो निकाल लीजिए। फिर निकालना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि फिर आपको क्या निकालना, इसका जो एरिया आएगा, रेशियो किस किस का पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी माइनर साइज के अंदर क्वेश्चन में क्या है, अगर वहां गलती कर जाते हैं कई बच्चे कि इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल और गिवन ट्रायंगल मतलब एबीसी, यानी कि डीईएफ डिवाइड बाय एबीसी निकालना है, उल्टा नहीं करना है। इसका अगर उल्टा किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज को हम आज फिनिश कर देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल आ गया है। क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज है। 4 आपको गिवन पॉइंट्स है। क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं आपको इसका इनिशिएट बता देता हूं कैसे करना है। बहुत सिंपल है। ए बी सी डी। ए है -4 -2, -4 -2। बी क्या है आपका -3 -5। सी क्या है आपका 3 -2, 3 -2। और डी क्या है आपका 2 3। डी क्या है आपका 2 3। इसका एरिया निकालना है। तो अब इससे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाला है, कोऑर्डिनेट्स जो गिवन हो, तो आप किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लिया, इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ट्रायंगल ये बन गई, यानी ए बी सी जिसके तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। और दूसरी क्या बन जाएगी आपकी डी ई, सॉरी
ए डी सी, उसके भी तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। दोनों ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके एरिया वाला आप इनका एरिया निकालिए, दोनों एरिया को बाद में आप ऐड कर दीजिए, सिंपल। यानी कि यहां अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। आप इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग फॉर्मूला यूज करके अलग अलग फॉर्मूले से दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लो, बाद में उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन फैक्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। लास्ट है आपका, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी। आपको तीन वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, दैट इज ए 4 - 6। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड क्वेश्चन आपका बी जो है कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 5 2। अब आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में दिया हुआ है। अभी 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल है, मीडियन जिसको हम हिंदी में वैसे माध्यिका बोलते हैं, मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल का एक मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये चीज हमने 9th में पढ़ी है। ये कह रहे हैं कि इसको आपको प्रूव करना है। क्या करना है आपको, प्रूव करना है। आप प्रूव कैसे करेंगे ये देखिए। अब बहुत सिंपल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होती है। मीडियन क्या होती है, व्हेन वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड of a triangle to its opposite vertex। देखिए ये आपको पता होना जरूरी है पहले तो कि मीडियन होता क्या है। किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड, तीन साइड होती है आपकी 1 2 3, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को जब हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, इसी से लीजिए बी सी का मिड पॉइंट हमने डी मान लिया, ठीक है। जब हम डी को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ए डी जो है, ए डी क्या बनता है, मीडियन बनता है। ओके, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रायंगल ये बन गया ए बी डी और एक ट्रायंगल बन गया ए सी डी, ये इनका एरिया इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, यानी कि हमें एक तरह से क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दैट विल इक्वल टू ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ओके स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज रहती है इसमें कि डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकाल लेना। 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। अब आपके पास ए बी डी ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स है। ए डी सी ट्रायंगल है, इसके भी तीनों वर्टिसेस हैं आपके पास। आप इनका एरिया निकालिए, एरिया निकाल के आप इनको इक्वल प्रूव कीजिए, देखिए कि क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 7.3 का। और लाइव सेशन आपको बताया गया था कि आज मॉर्निंग 8 AM का लाइव सेशन है। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और इन अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो इनका जो आपका ये हमारे YouTube चैनल पर भी आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। आई होप कि आप इनसे कुछ सीख रहे होंगे बहुत अच्छे से। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो ये चीजें हम करते रहें। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद जो हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको कुछ जल्द बता दी जाएगी, हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे। अब टोटल हम 3 चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। सॉरी 6 नहीं 7 है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।